जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता दी एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 9 देवियों की अमर कहानी इस अध्याय के अंतर्गत हम देवी माता के अलग अलग रूपों के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हमने अपने पिछले अध्याय में जाना कि देवी माता की पूजा किस लिए की जाती है, यानी क्यों की जाती है। आज के हमारे इस अध्याय में हम जानेंगे कि देवी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इससे पहले आप हमारे चैनल पर यदि अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें हम जानेंगे कि देवी माता की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना कि दैत्यराज को यह वर प्राप्त है कि वह उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथों से होगी, तो सभी देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया, यानी सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। विभिन्न देवताओं के देह से यानी उनके शरीर से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बन गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी माँ का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर और वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें यानी आईब्रोज, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी माँ के भिन्न भिन्न अंग बन गए। इस प्रकार ये तो सभी देवताओं के तेज से माँ अम्बे के, माँ देवी के सभी शरीर के अंग बने हुए। और अब हम जानेंगे किस किस देवता ने माँ देवी को क्या क्या अर्पित किया, क्या क्या प्रदान किया। भगवान शिव ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, माँ लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे हुए तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने अपनी गदा और शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र और भगवान राम ने अपना धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर दिए और ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी करने के लिए उन्हें अपना सिंह प्रदान किया, यानी शेर हिमालय पर्वत ने उनको सवारी के लिए दिया। इस सब के अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र और चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन और पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। तो इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज से माँ भगवती की उत्पत्ति की और उनको अपनी तरफ से
सभी हथियार और उनको श्रृंगार का सामान भेंट किया। अब हम जानेंगे देवी के 9 स्वरूप की सांकेतिक विवेचना। शक्ति के 9 स्वरूपों का वर्णन नव दुर्गा के नाम से उपलब्ध है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। यानी प्रत्येक कार्य का एक अभिष्ट परिणाम होता है। पुरुषार्थी परिणाम तो चाहता है, परंतु परिणाम की चिंता को आतुरता, क्षिप्रकार्यता या अधीरता का शिकार नहीं बनाता है। ऐसे पुरुषार्थी का प्रतिपल का प्रयत्न सरिता जैसी प्रांजलता प्रदान करता है। सरलता ही सागर की विशालता देती है। इस प्रकार वास्तविक जय परिणाम की फलाशा तक ठिठका नहीं रहता। जय का श्री गणेश तो शुभ संकल्प से ही आरंभ होता है। जय का लक्षण मंगलकारी होता है। मंगलकारी का अर्थ भोग नहीं होता। चिता पर आनंद मनाना या सिद्धि योग का अभ्यास अघोर कर्म है। किसी को कष्ट पहुंचाकर सुख मानना, किसी की रोटी छीनकर पेट भरना आदि नहीं। ऐसे लोग निर्वैर नहीं हो सकते। इन्हें अभय का आनंद कदापि नहीं हो सकता। वास्तविक विजय तो तब है जब कोई विजित या विजयी नहीं होता। हर नए सृजन में कुछ पुराने केंचुल छोड़ने होते हैं और नया भद्र कालोपयोगी कलेवर ग्रहण करना होता है। झाड़ू लगाकर पोछा लगाना, दीवार की काई को साफ करके नया रंग चढ़ाना रूपक के तौर पर काली और भद्रकाली के समझने में मददगार होगा। काई साफ करते समय दीवार को यदि खरोंच आ गई तो दीवार बदसूरत दिखने लगेगी। इसलिए खरोंच बचाना होता है। बुराई को मिटाना है तो बुरे को संभालना है। जहर उलीचकर अमृत भरना होता है। इसी को काली और भद्रकाली के रूप में देखा गया है। प्रत्येक परिवर्तन में नयापन नहीं होता। इतिहास का चक्र हवा में ही अपनी धुरी पर घूमेगा, रास्ता तय नहीं कर सकता। इसलिए नया पाने के लिए पुराने को समाप्त करना होता है। नए शोध की साधना कपाल क्रिया है। चिंतक अपनी मेघा की शक्ति और शारीरिक सुख को होम करके यानी जलाकर भस्म करके नई खोज को कर पाता है। पता नहीं क्यों और कैसे खोपड़े में मुर्दों का मांस पकाकर खाना कपाल क्रिया की साधना मानी जाने लगी। लक्ष्य की ललक, सर्व मंगल का संकल्प, पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने के लिए होम होने पर सद्गति होती है। सद्गति से तात्पर्य मृत्यु के बाद की गति नहीं, सत्य की राह में गति है। जीवन में सत्य पथ का आग्रह, गांधी के शब्दों में इसे सत्याग्रह कहेंगे। देवी को क्षमा कहा है। दुर्गति विनाशनी की क्षमा को दया की भीख नहीं कहेंगे। युद्ध में विजय प्राप्त करके दया की भीख देना मुर्दों का श्रृंगार है। क्षमा का अर्थ है गुण दर्शन और गुण का विकास। ऐसी देवी दुर्गा की शक्ति शिवा और धात्री अर्थात रक्षण और पोषण करने वाली, कल्याण और विकास करने वाली होती है। इसी शक्ति को नमन है तथा समर्पण है। श्रद्धालुओं को स्वयं का पूत सपूत तो क्यों धन संचय,
यानी पूत कपूत तो क्यों धन संचय, शक्ति के लिए ढिंढोरा क्यों पीटना पड़े, और शक्ति नहीं तो ढिंढोरा पीटने से क्या होगा। पुरुषार्थी परिस्थिति को अवसर में बदलता है, कायर प्रवाह पतित होता है। कपूत के हाथ में शक्ति, बंदर के हाथ में नारियल सिद्ध होती है। मानव संस्कृति का विकास मानवीय मूल्यों तथा मानवीय विभूतियों का विकास है। बहुचर्चित है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नारा, यह मानव गुण विकास का अर्थ मानव भोग विकास नहीं है। गुण विकास का अर्थ अंदर के अहंकार, मोह माया आदि को छोड़ना होता है। मान्यता है कि भ्रूणावस्था में मानव का संस्कार सृजन आरंभ होता है। अभिमन्यु को मां की कोख में ही चक्रव्यूह भेदन की कला का ज्ञान होना अब चमत्कार नहीं, विज्ञान सिद्ध संभावना है। कितना महत्वपूर्ण है कि माता का गर्भ, मनुष्य का विकास मां के गर्भ और गोद में ही आरंभ होता है। अतः देवी का यह रूप स्वतः और स्वधा है। इस प्रकार आज के इस अध्याय में हमने जाना कि देवी माँ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और देवी के 9 स्वरूपों की सांकेतिक विवेचना। आज का ये अध्याय हमारा यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।